हम इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तस्वीर आई है पंजशीर के गवर्नर हाउस की, जहां पर तालिबानी झंडा फहराया जा चुका है और ये गवर्नर हाउस के अंदर तालिबानी लड़ाके घुसे हुए हैं और किस कदर यहां पर तोड़फोड़ मची है ये आप देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने तालिबान के प्रवक्ता का बयान देखा था जो उन्होंने दिया था पंजशीर में कब्जे के बाद, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अमन चाहते हैं और सब लोगों को एक साथ लेकर मिलकर चलेंगे आगे, और हमने कब्जा कर लिया है इस आखिरी बैस्शन पर। लेकिन अब देखिए तालिबानी लड़ाके गवर्नर हाउस में घुसकर सभी तस्वीरें अहमद मसूद, अहमद शाह मसूद की, पंजशीर के लड़ाकों की, उनके नेताओं की तोड़ रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं और उसकी वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अब ये किस तरह की रणनीति है तालिबान की, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ झंडा फहरा रहे तालिबानी, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, पंजशीर में भी, पूरे अफगानिस्तान में भी अमन से सब काम होगा। और दूसरी तरफ किस तरह का अमन होगा उसकी तस्वीर, उसकी बानगी भी आप देख लीजिए। गवर्नर हाउस के अंदर घुसे तालिबान लड़ाके और मचाई जबरदस्त तोड़फोड़, तस्वीरें तोड़फोड़ कर फेंकी। अब इस सब के बीच में अहमद मसूद कहाँ है, अमरुल्लाह सालेह कहाँ है? उनके करीबी मारे जा चुके हैं, उनके फौजियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और ये सब संभव हुआ पाकिस्तानी वायुसेना की मदद से। लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद कहाँ है? क्या वो जीवित हैं? अगर जीवित है तो कहाँ है? लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे कि संजीव बता रहे थे कि नॉर्दर्न अलायंस यानी रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से एक नया संदेश आया है कि हमने अभी जंग नहीं छोड़ी है। संजीव, आपने बताया कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने अभी एक ताजा ट्वीट किया है कि जंग में अभी भी हम बने हुए हैं, भले ही इन्होंने गवर्नर हाउस पर झंडा फहराया हो लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा है। घंटे पहले का बयान है और ये बयान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के उस बयान का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि कब्जा हो गया है, 3400 सूबे हमारे हो गए हैं। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस कायम है और बहुत मेजर रिवर्सेस, बहुत ज़्यादा नुकसान सहने के बावजूद ये बयान सामने आ रहा है। और आप खुद कह रही थी अमरुल्लाह सालेह जो कि प्रतीक बन चुके हैं तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस का, उन्हें कब्जे में नहीं ले सका तालिबान। हमारी जानकारी कहती है कि वो बहुत ही महफूज हैं और आप जानती हैं कि जो ज्योग्राफी है पंजशीर की, उसमें बीच में बस एक सूबा आता है बदाख्शां का और बदाख्शां के बाद ताजिकिस्तान है और संभवतः ये लोग ताजिकिस्तान को क्रॉसओवर बहुत आसानी से कर जाएंगे। खतरे को देखते हुए ऐसा हो गया है, इस बात की भी संभावना है। अमरुल्लाह सालेह कहीं पर पंजशीर में बने हुए हैं और वो इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, देखिए ये गवर्नर हाउस में घुस गए हैं, ये शहर है, लेकिन जितने लोकेशंस हैं स्ट्रेटेजिक वहाँ पर ताजिक बैठे हुए हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ताजिकिस्तान और ताजिक को कभी भी बहुत आसानी से हराया नहीं जा सकता है, खासतौर पर तब जब वो पंजशीर वैली में बैठे हुए हों। बिल्कुल, कभी हराया ही नहीं गया आज तक। और अभी अभी ये जो NRF यानी नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से ताज़ा तरीन मैसेज आया है वो ये कि ये सारे बयान जो हैं, ये दावे जो हैं, ये झूठे हैं। हम अभी भी मैदान में बने हुए हैं, हम अभी भी पंजशीर की ज़मीन पर हैं, पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा गलत है। रेजिस्टेंस फ्रंट, अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की ये बयान अभी उन्होंने जारी किया। तालिबान के प्रवक्ता के उस बयान के बाद जब तालिबान ने ये दावा किया कि हमने कब्जा कर लिया पंजशीर पर, दावा किया, उन्होंने तस्वीर जारी कर दी ये झंडा गवर्नर हाउस के बाहर गाड़ते हुए और ये कहते हुए पश्तो में कि देखिए यहाँ तालिबान का राज हो गया है। लेकिन अफसोस की बात ये कि ठीक है आपने कब्जा कर लिया पाकिस्तान की मदद से, पूरे अफगानिस्तान की सत्ता पर अब आप काबिज हैं, तो अब आप आगे का सोचिए। अब आप इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो आप कैसे लोगों का भरोसा जीत पाएंगे, खासतौर से उन ताजिकियों का जिन्होंने आज तक कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। आप उनके गवर्नर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तस्वीरें तोड़फोड़ रहे हैं, तो आप किस तरह की कूटनीति दुनिया को के साथ रखना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीर अपने राज की दुनिया को दिखाना चाहेंगे जब बार बार आप ये कह रहे हैं कि तालिबान 2 ज्यादा टॉलरेंट होगा, अमन पसंद होगा। अभी भी थोड़ी देर पहले भी पंजशीर पर कब्जे के ट्वीट पर यही के साथ ये बात दोहराई तालिबान के प्रवक्ता ने, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, कि हम अमन से रहेंगे और सबको अमन से रहने देंगे। तो फिर ये कैसी तस्वीर है? ये दिखाना, तोड़फोड़ करना, दुनिया को दिखाना वीडियो बना के, क्या किस तरह की मजबूरी है
कि किसके इशारे पर ये हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है तालिबान, क्या दिखाना चाह रहा है। और दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले हमने ये भी खबर दिखाई थी कि मज़ार शरीफ में अमेरिकी प्लेन 6 जो हैं उसमें लोग भरे पड़े हैं और उन लोग प्लेन्स को उड़ने नहीं दिया, तो इसको एज अ टैक्टिक इस्तेमाल किया, क्योंकि ISI चाहती थी, पाकिस्तान चाहता था कि भाई पंजशीर पर तो तालिबानी झंडा गड़ना ही चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि सारा रेजिस्टेंस जो है, सारा विरोध जो है, और ये विरोध एक छोटी सी जो चिंगारी है ना, ये बहुत दूर तक फैली है हमेशा से इतिहास में। पंजशीर की जो छोटी सी जो स्पार्क होती है ना, वो बहुत दूर तक फैलती है और कभी वो अपने ऊपर किसी को काबिज नहीं होने देती। और इसी का डर था ISI को भी, और ISI ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। पाकिस्तानी फौज ने संजीव वायुसेना लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी। अमेरिकी नागरिक बताइए वहां फंसे हुए मज़ार शरीफ में, अमेरिका कहाँ है? सबके बीच में कोई बयान अमेरिका की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई बयान ही नहीं। यहाँ देखिए, अमेरिका को कोई बयान नहीं है, लेकिन जो उनकी गतिविधियां हैं मिडल ईस्ट में, वही आपको बता देंगी कि अमेरिका क्या सोच रहा है। आज से जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो मिडल ईस्ट के दौरे पर होंगे और सबसे पहले वो कतर पहुंच रहे हैं। आप जानती हैं वहाँ पर अमेरिकन बेस है और बहुत से सोल्जर्स हैं वहाँ अमेरिका के। और मिडल ईस्ट में दरअसल ये बताने की कोशिश की जाएगी अब कि हमने अबैंडन नहीं किया है आपको, हमारा इंटरेस्ट जो है वो साउथ चाइना से और चाइना नहीं हो गया है, हमें उनको टक्कर देने के लिए मजबूरी में यहाँ से छोड़ना पड़ा है, ऐसा नहीं, हम आपके सहयोगी बने रहेंगे। तो अमेरिकन प्रेफरेंसेस जो हैं अब वो सामने आ गई हैं और एक अविश्वास अमेरिका के खिलाफ हो गया है। मज़ार शरीफ का जो सिचुएशन है उसने अमेरिका को खामोश कर दिया और अमेरिका की तैयारी कितनी बुरी थी इस पूरे ब्लैकमेल था ना संजीव, ये तो ब्लैकमेल ही था एक तरह से। जी बिल्कुल, देखिए ये ब्लैकमेल था और स्पष्ट हो गया कि वो विमान अब उड़ जाएंगे। लेकिन ये सब हो किसके रहा है? ये हो रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के ISI चीफ वहां बैठे हुए हैं। कभी आपने सुना है कि 4-5 दिन से लोग वहां बैठे रहे? और हमारी जानकारी तो ये कहती है कि दरअसल 15 अगस्त से ही, जब से तालिबान घुसे थे काबुल में, तब से ISI के लोग उनके साथ हैं। बाकायदा तस्वीरें जारी कर रहे हैं संजीव, और कहाँ होता है ऐसा? तस्वीर जारी की गई बाकायदा, ऐसा कहाँ होता है? लेकिन ये आखिर में एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि कोशिश ये पाकिस्तान की हो रही है और मुल्ला बरादर और बुलबुद्दीन हिकमतयार इन लोगों से बातचीत करके अश्योर करना चाहता है पाकिस्तान की जो सुरक्षा से जुड़े हुए अमले हैं वो हक्कानी नेटवर्क को जाएं, जो आंतरिक सुरक्षा, जो बाहरी सुरक्षा यानी कि मिलिट्री पर कंट्रोल, ताकि पाकिस्तान का सीधा कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान पर रहे। और अब हमें एक पाकिस्तान नहीं, भारत को पाकिस्तान और टेररिस्ट अफगानिस्तान से भी डील करना पड़ेगा। ये टसल अब अमेरिका समर्थित गुट और पाकिस्तान समर्थित हक्कानी गुट के बीच की हो गई है, जो कि आगे और फ्लेयर अप होगी संजीव, और इसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे, ना सिर्फ इस इलाके के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। ये बात वो ना भूलें। जी बिल्कुल, देखिए इस बात पर खामोशी जो है आज की तारीख में वर्ल्ड कम्युनिटी की, खास तौर पर यूनाइटेड नेशन की, बहुत ही भारी पड़ने वाली है। कल मार्टिन ग्रिफिथ जो कि अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, वो काबुल में मौजूद थे, कह रहे थे मुल्ला बरादर से मुलाकात कर कि हम आपको मानवीय एड देंगे, हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे। लेकिन क्या उनकी नज़र पंजशीर पर नहीं गई? क्या उस लड़ाई पर उनकी नज़र नहीं गई जहां पर मासूम पंजशीरियों को मारा जा रहा था जिनकी कोई गलती नहीं है? वहां पर एयर सपोर्ट के जरिए पाकिस्तान बम बरसा रहा था। तो ऐसा लगता है कि ये जो दोगलापन है वर्ल्ड कम्युनिटी ने जो दिखाया है इस पूरे मामले में, ये शायद वर्ल्ड कम्युनिटी को बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ग्लोबल राजधानी टेररिज्म की, आतंकवाद की अफगानिस्तान बनने जा रहा है। बिल्कुल, और ये इब्तदा है जिसको कहते हैं, इब्तदा है यानी शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि अब ये टसल जो है ये आतंक में वर्चस्व की टसल बन जाएगी कि कौन सा आतंकी गुट जो है उसका वर्चस्व इस पूरे इलाके पे हो जाता है। आप सोचिए कितने खतरनाक हालात होने जा रहे हैं। और अमेरिका और पूरी दुनिया को अगर ये लगता है कि ये उनका टेररिज्म नहीं है, ये उनकी सरदर्द नहीं है, ये उनको परेशान करने वाला आतंक नहीं है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आतंक एक ही होता है, आतंकी की कोई जमात या आतंकी की कोई अलग जात नहीं होती, वो एक आतंकी, हर जो कोई भी आतंकी है, किसी भी तरह का टेररिज्म है वो टेररिज्म है। तो ये पूरी दुनिया को देर सवेर इसका एहसास होगा कि किस कदर बारूद के ढेर पर बिठा दिया अफगानिस्तान को, किस कदर अफगानिस्तान में ये हालात पैदा कर दिए हैं। और अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है आप इस तस्वीर से स्पष्ट जान सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं
अंदर तोड़फोड़ की, गन पॉइंट पर क्या सत्ता चलाई जाएगी, आतंक के बूते क्या इस पूरे इलाके पर अपना वर्चस्व और काबू करने की कोशिश की जाएगी, ये स्पष्ट करती हुई ये तस्वीर है। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर जहां तालिबानी घुसे हुए हैं और तोड़फोड़ लगातार मचाए हुए हैं, ये उनकी इंक्लूसिवनेस है क्या? ये क्या उनकी सबको समाहित करने की रणनीति है जो इस गवर्नर हाउस के अंदर घुस के वो दिखा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।